नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से पूरे देश में आक्रोश है। हिंदुओं के धर्मस्थल तोड़े जाने, हिंदू धर्म गुरुओं को गिरफ्तार करने, उनके वकीलों पर जानलेवा हमला होने जैसी तमाम घटनाओं के कारण बांग्लादेश के हिंदू पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा को वैश्विक मंच के सामने रखने और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। अधिकांश शहरों में आधे दिन तक दुकानें बंद रहेंगी। अनेक सार्वजनिक स्थलों पर धरना, प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजन में आम जनता से लेकर साधु संत और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। इंदौर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार से अपील की गई है कि वो हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन का माहौल कैसा है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम हालातों को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में, उनके शहर में तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो आह्वान किया गया है उसके बाद आप देखें तो आक्रोश तो है ही बांग्लादेश को लेकर, और वहां जो हिंदुओं की स्थिति है उसको लेकर दर्द भी है। तो आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो देश में गुस्सा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर विरोध है, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। तमाम जो संगठन हैं वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इकट्ठा होकर इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं और वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को पहुंचाने की भी कोशिश है। अलग अलग जगहों पर बायकॉट किया जा रहा है बांग्लादेश का, जिस तरह के हालात वहां पर हो रहे हैं। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां क्या वो तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरह से जो ये विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ माहौल है, जानने की कोशिश करते हैं। रिजवान हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से बने हुए, किस जगह वो मौजूद है, किस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर जाहिर सी बात है देश के हिंदुओं ने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, हालात किस तरह के हैं, किस तरह का विरोध किया जा रहा है और लोगों का गुस्सा क्या कह रहा है? जी, रिजवान। दुकानें जो है पूरी बंद की गई है। मार्केट जो है यहाँ पर बंद है और हमारे साथ कुछ व्यापारी जो लोग हैं जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं वो मौजूद हैं। अध्यक्ष हमारे साथ व्यापारी संघ के हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज दुकानें जो है पूरी बंद की गई हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और आज बड़ा विराट प्रदर्शन भी जो है राजधानी भोपाल में किया गया। क्या कहना? हम सभी व्यवसायी भारतवंशियों का कहीं भी पूरी दुनिया में विरोध, उनके साथ अत्याचार, अनाचार होगा, हम सब उनका साथ देंगे। प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने बाजार बंद रखे। 1971 में अत्याचार भारतवंशी पर कहीं भी हो, हमारी सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई कर। ठीक है रिजवान, आप चर्चा कीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, तमाम जगहों पर हमारा सहयोगी मौजूद है और वहां जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाना, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता है जो जगह जगह भारत बंद का जो है आह्वान किया गया, उसके तहत काम चल रहा है। भी दुकानें उसको बंद काम किया जा रहा है। साथ यहाँ की भीड़ भाड़ दुकानदार और दुकान जो वही दूसरी तरफ में दिखाना चाहूँ तो पोस्टर लगा हुआ है बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और राजधानी के डिपो चौराहे पे जो है अपने कुछ देर बाद एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और सभी जगह पे पोस्टर लगा के ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के खिलाफ बाकी देश जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं वो सबको बंद
दिखाने का ये पूरा नजारा है जो पूरी तरीके से बंद करवाया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे डीजे के साथ और अनाउंसमेंट किया कि बंद कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जो बाहर हिंदू रह रहे हैं उनके साथ किस तरीके से अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बाहर मंदिरें तोड़ी जा रही है। तो जगह जगह पे बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन जो है उसके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद एक बड़ा प्रदर्शन जो है राजधानी के डिपो चौराहे पे देखने को मिलेगा, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री, इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेता जो मौजूद आएंगे, इसके अलावा तमाम संगठन के लोग आएंगे। जिस तरीके से दूसरे देशों में, अन्य देशों में जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़े, उस सारी घटनाओं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। इसका असर जो है राजधानी में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जो दुकानें खोली गई थी उसको भी बंद करवाने का काम किया गया है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं और इसी के तहत जो है पूरी दुकानें बंद कर दी गई। मैं साफ तौर पर आपको आगे दिखाऊंगी कि एक एक दुकान पर जाके लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमारे भाइयों के साथ, हमारे साथ वालों के साथ जिस तरीके से अन्य देश जो है वो नाइंसाफी करे, उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए सरकार से मांग करे और सरकार भी जो है अपनी बात ऊपर तक पहुंचाए। तो आपको तस्वीरों में और भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से देखिए डीजे पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने जो कार्यकर्ता है उनको हर एक दुकान में पहुंचा रहे हैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दुकानें बंद कर दीजिए, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और जहाँ पर प्रदर्शन है वहां पर पहुंचिए और होकर जो है हमारे प्रदर्शन में हमारा साथ दीजिए। तो अब से कुछ देर बाद जो है कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देखेंगे सामने जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जो है दुकानें बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगी, उनको पूछने की कोशिश करूंगी कि लगातार जिस तरीके से जो है विरोध जी बड़ा बिल्कुल, तो लगातार कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आज हम भारत बंद के पक्ष में हैं। कारण ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ जा रहा है, जिसको बंद होना बहुत जरूरी है। आज अगर हम अपनी अस्मिता को नहीं संभाल पाए तो जीवन में कभी नहीं संभाल पाएंगे। आज हिंदू को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। देखिए साफ तौर पर आज जो है हिंदुओं को हिंदू फटेगा, हिंदू फटेगा, इसकी तहत अपने देश को बचाना है। तो भारत बंद का जो आह्वान हुआ है वो बहुत अति आवश्यक था ताकि हमारा देश बचा रहे। सभी को विनती कर रहे हैं। ठीक है शिबाना, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कुछ और अपडेट्स हो तो आप फिंगर अप कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। शबाना कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम उनके पास लौटेंगे। इंदौर का रुख कर लेते हैं, योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में तो यहाँ लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, इतना आक्रोश है और सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ देश के हिंदू नहीं खड़े होंगे, दुनिया के हिंदू नहीं खड़े होंगे तो ऐसी स्थितियां और भी जगहों पर निर्मित हो सकती हैं। जो हालात वहां पर हैं, जिस तरीके से निर्ममता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हर किसी का खून खौल जाए। अब तो जो विरोध दर्ज किया जा रहा है उसके बाद ये माना जा सकता है कि इनका जो गुस्सा है वो ऊपर तक आवाज बन के जाएगा। बात है जिस तरह से बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है, जब भारत एकजुट हो गया है, भारत के जो देश के नागरिक थे वो एकजुट होकर उनका एक ही आह्वान है केंद्र सरकार से कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए तो बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो वहाँ के हिंदू है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह से भारत के पाकिस्तान में इस तरह से भारत मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अन्य जो मुस्लिम देश है जहाँ पर भी हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस तरह से वहाँ पर लोगों को खुले आम अत्याचार सरकार अत्याचार करी तो आज के लोग के नागरिक है, जो हिंदू धर्म के हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो आज एक होकर इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है बांग्लादेश के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग की है कैसे न कैसे करके बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और केंद्र सरकार से मांग की है कि वो
हम लोगों को कार्रवाई करें। बस हिंदू संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नानूराम कुमावत है, इनसे जानते हैं कि आज क्या आह्वान किया गया, किस तरह से हिंदुओं को जगाया जा रहा है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को रोका जाए। नानूराम, कैसे रोका जाएगा? अब ये तो खुला कि भारत के देखिए रोकने का भारत का हिंदू समाज सीधे जाके बांग्लादेश में अत्याचार नहीं रोक सकता है, पर आक्रोश के रूप में सड़क पर उतरकर यहाँ की केंद्र सरकार राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कि जिस सरकार को हमने चुना है वो सरकार विश्व पटल पर आवाज उठाए कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसी भी स्थिति में बंद होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ का मुस्लिम समाज सुरक्षित महसूस करता है, तो बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समाज सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर रहा है? क्यों वहाँ की माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है? क्यों पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार हो रहा है? क्यों उनके घर को जलाया जा रहा है? इसलिए सरकार पे हमने और राष्ट्रपति जी को के नाम ज्ञापन दिया आज कलेक्टर को, और ये अपेक्षा रखी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रपति जी जिस पटल पे हमारी बात रखेंगे, भारत के हिंदुओं की बात रखेंगे, इंदौर के हिंदुओं की बात रखेंगे। इसलिए आज यहाँ 1 लाख से अधिक हिंदू जो है रोड पे थे। हर मत पंथ संप्रदाय, हर समाज के लोग जाति पाति को भूलकर एक हिंदू, एक सनातन के घरों को महसूस करके रोड पे थे आज। नारे ये बताइए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को की लहर को लेकर कर रही, बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के साथ में नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा, तो क्या कारण है कि हिंदुओं को वापस सड़क पर उतरना पड़ा? नरेंद्र मोदी सरकार को एक्शन क्यों नहीं ले? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, समाज अपना काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी को हमने सरकार में चुना है, वो अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। पर यदि हिंदू समाज के लिए यदि कोई आवाज उठाना पड़ेगी तो उसके लिए हमने अकेले नरेंद्र मोदी जी को नहीं, हम खुद भी लड़ेंगे। हम सब मिलकर, वो हमारे नेता हैं, हम सब हिंदुओं ने मिलकर उनको अपना नेता बनाया है, पर हिंदू समाज भी अपनी भूमिका जब जब जरूरत लगेगी तब तब निभाएगा। इसलिए आज वहां संकल्प लिया गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी, शास्त्र तो हमारे पास है, पर शांति के लिए उठाना पड़े तो उठाएंगे। हम किसी अत्याचार के लिए नहीं, पर सुरक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ी। इसलिए हिंदू एकजुट है। इसलिए हमने फिर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि एक है तो सेफ है, उसी को चरितार्थ करने के लिए पूछेगा योगेश कि कितने बजे तक ये बंद चलेगा, कितने बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा, उसके बाद आगे का क्या रोड मैप है, क्या आगे करने वाले हैं लोग? जल्दी से। ठीक है, आप अगला सवाल लीजिएगा, मैं लौटूंगी तब तक आपके पास। मंदसौर का रुख कर लेते हैं, मंदसौर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम राजधानी भोपाल का रुख दोबारा कर लेंगे। मंदसौर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। वंशीधर, क्या वहां पर दिखाई दे रहा है? किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? विरोध के स्वर क्या कह रहे हैं? जी, म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट कीजिए वंशीदास। जी कहें। जी, मैं बता दूं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार को लेकर मंच में आगे ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पे नारायण प्रसाद चौराहे से लेकर योगेश शायद अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं। योगेश, मैं लौटूंगी आपके पास, रुकिए जरा। ठीक है, रुकिए। बंशीदास, ठीक है, बोलिए बंशीदास, आप अपनी बात रखिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के ऊपर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के ऊपर मंदसौर में भी आक्रोश रैली निकाली जाएगी। योगेश को अगर बोल सकते हैं कि अब अपना माइक म्यूट कर लें, तो वहाँ से तरफ से सिटी कोतवाली तक जाएगी। राष्ट्रपति के नाम मंदसौर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पे हमें हिंदू संगठन के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विषय में। जो अत्याचार हो रहा है कट्टरपंथी और मुस्लिम समाज द्वारा, जो पूरी मंदसौर जिले से हिंदू समाज आज राष्ट्रपति मुद्दों के नाम पर एक ज्ञापन देंगे और कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश करेंगे। और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे अपन। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो लेकर ये चाहते हैं कि समस्त भारत के जो हिंदू समाज है वो आज के समय में एक होने की आवश्यकता है, और ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए, और ताकि
बांग्लादेश की जो स्थिति है वो यहाँ पर हिंदुओं के लिए नहीं बने, ऐसा हम सब देख रहे हैं हस्तक्षेप है। सभी को एक होकर और हमें हिंदू समाज ठीक है। को ये बताना होगा कि आप चर्चा कीजिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम रिजवान आपकी तरफ भी आ रहे हैं। सोमनाथ, क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है इस वक्त? किस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं? लोगों का गुस्सा क्या कह रहा है, क्या बताएंगे? लोगों से भी बात कीजिए। पारो जी, बता दें कि अभी मालवीय चौक में एक बहुत बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन किया जाना है और जिसकी तैयारी अभी की जा रही है। आधे घंटे बाद ये शुरू होगा और जितने भी जो संत है वो संत यहाँ मौजूद रहेंगे और लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल होंगे और पूरा ये संतों का ये जो इस पे बात की जाएगी जो लगातार बांग्लादेश पे जिस तरह बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है जिसको लेकर। और हमारे साथ ये जो कार्यक्रम है, आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, क्या कार्यक्रम है जो अभी रखा गया? सनातन चेतना मंच के माध्यम से पूरे हिंदू समाज के द्वारा आज यह कार्यक्रम यहाँ मालवीय चौक पर बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदुओं पर अत्याचार, वहां के मंदिरों पर तोड़फोड़, कट्टरवादी विचारधारा के विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में आज एक दिन में हर जगह यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और मालवीय चौक में भी कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे सभी जबलपुर के कोने कोने से कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग निकल चुके हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ पर आपको जनसैलाब दिखेगा और इस जनसैलाब के उसमें विरोध में खड़ा होकर मिलेगा जो हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको तुरंत बंद किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी से आह्वान करने जा रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं कि उस कार्य में हम हस्तक्षेप कर तुरंत वहां की सरकार को अवगत कराएं कि हिंदुओं की रक्षा सर्वप्रथम हो। ऐसा सनातन चेतना मंच का निवेदन। जी बताएं, अधिवक्ता लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कहना है इसमें? पूरा देश, पूरा संविधान और संविधान की रक्षा कर रहे न्याय से संबंधित अधिवक्ता गण भी इस ज्ञान में शामिल हैं। आज सनातन धर्म को पूरे विश्व में टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इसके विरोध में जो बांग्लादेश में हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसके विरोध में आज जबलपुर में भी संस्कारदानी के सभी संत एकत्रित होकर सनातन मंच के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप संज्ञान लें और पूरे विश्व पटल पर हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर जाएं और प्रयास करें। बिल्कुल, तो हर तरफ से मांग उठ रही है कि एक हो जाएं और इस एकता का परिचय दीजिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हमारा सहयोगी वहां पर मौजूद है। मैं वापस भोपाल की तरफ रुक कर रही हूँ। रिजवान हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे इस तरह के रवैये, इस तरह के व्यवहार को लेकर? बिल्कुल, ये सब जो लोग हैं व्यापारी हैं और लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से अत्याचार लोगों पर हो रहा है वो ना हो और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार से। हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा प्रदर्शन है और लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। मार्केट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मार्केट स्वयं इच्छा से बंद हुआ है और समस्त व्यापारी और हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज ने ये बंद करा है। और ये यूएनओ को भी एक मैसेज देना है कि हिंदू समाज जागृत है, हम अत्याचार नहीं सहेंगे, भले वो बांग्लादेश में हो या किसी भी देश में। हिंदू समाज के ऊपर जब अत्याचार होगा तो हिंदू समाज एकत्रित होकर उसको आक्रोश पैदा करेगा, आक्रोश लाएगा, वो दिखाएगा। उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि पूरे सनातनियों ने आज हिंदुस्तान में ठान लिया है, चाहे हिंदुस्तान के वो कट्टरपंथी हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी भी मुल्क के हो, उनकी कट्टरपंथी की हम घोर निंदा करते हैं। हम हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम लोग सब लोग मिलकर आज पूरे व्यापारियों ने, पूरे हिंदू समाज ने एकत्रित होकर अपनी सो इच्छा से, सो प्रेरणा से पूरा समर्थन दिया है। और आज हम भोपाल में एक जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है उसमें पूरा संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातनी वहां पे इकट्ठा होकर उसमें घोर विरोध करेगा उसका। और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर, अत्याचार लगातार हो रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया, ये सहा नहीं जाएगा। बहुत संक्षेप में रिजवान, सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं ज्ञापन देकर भी। आज बड़ा प्रदर्शन है, क्या कहना? देखिए, कट्टरपंथ किसी भी समाज
और किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है। ये हम लगातार देख रहे हैं, कट्टरपंथ का पालन करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उन वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका हाल क्या हुआ है। क्या कट्टरपंथ को थोप करके किसी भी समाज को जड़ से खत्म करने का इरादा है क्या? ये किसी भी समाज, सभ्य समाज के लिए हितकारी नहीं है। हमारा कहना यह है कि आप अगर कट्टरपंथ पर चलेंगे तो हमारा सहिष्णु हिंदू समाज उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक हिंदू समाज नहीं मारा जा रहा, अन्य अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ईसाई समाज भी है और अलग अलग समाज भी है, बौद्ध समाज भी है, उन सबकी हानि हो रही है। ये कट्टरपंथ क्या आप स्वयं के लिए हितकारी है क्या? तमाम जो समाज है उनके साथ अन्याय हो रहा है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है, सभी को जीने का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। कोई धर्म नहीं सिखाता अत्याचार किए जाए, मगर कुछ लोग धर्म के आड़ में आतंकवाद, उग्रवाद करते हैं, किसी पे हमला करते हैं, अनाचार करते हैं। वो विधि विरुद्ध भी है और मानवता के विरुद्ध भी है। और इस मानवता के विरुद्ध कार्य को सनातन नहीं स्वीकार करेगा, भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत हमेशा संभाव की भूमि है, संभाव बना के रखेगा। लगातार विरोध जारी है और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो एक बड़ा विराट प्रदर्शन जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा और तमाम जो व्यापारी हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं और आज ज्ञापन भी यहाँ से दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अत्याचार के खिलाफ लगातार देश से सुर उठने लगे हैं और विरोध दर्ज कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं सहा जाएगा। कट्टरपंथी लोगों की कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हर हिंदू के साथ देश का हिंदू खड़ा हुआ है और वहां की स्थितियों को लेकर अब देश में जिस तरीके से रैलियां करके विरोध दर्ज करा के देश के साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है यूएन भी इसमें शांति के लिए पहल करे और हमारे देश से भी पहल हो। लेकिन जो गुस्सा है वो जायज है, वो इसलिए भी जायज है कि किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी का परिचय देश के हिंदुओं ने मिलकर दिया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।